नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भक्ति आंदोलन को, जो कि हमारे पीजीटी और अन्य एग्ज़ाम जो भी हैं हमारे उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जहां भक्ति आंदोलन टॉपिक आता है। तो देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन जो है उसमें वैष्णव संप्रदाय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम संप्रदाय तो हम रामानुजाचार्य संप्रदाय मान सकते हैं। दूसरा हमारा चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। थर्ड जो है हमारा वल्लभाचार्य से, और फोर्थ जो संप्रदाय है हमारा वो रामानंद के समर्थकों का संप्रदाय है, जो कि राम सीता की पूजा करते हैं। और वैष्णव भक्ति आंदोलन पर जो है भगवत धर्म का प्रभाव देखा गया है, या भगवत धर्म का प्रभाव है। तो कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू। भक्ति शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया गया तो श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि श्वेताश्वर जो है वो किसका भाग है। भक्ति शब्द का विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। नेक्स्ट है, प्रथम प्रवर्तक व प्रचारक कौन माने गए हैं भक्ति के? आदि गुरु शंकराचार्य माने गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में प्रथम प्रवर्तक कौन है? रामानंद है। और रामानंद भक्ति को कहाँ से लाए थे? ऐसा मानते हैं कि भक्ति जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आई थी। फिर है, शंकराचार्य के पश्चात भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया? तो 12 अलवार संतों ने इसे लोकप्रिय बनाया। शंकराचार्य का दर्शन क्या था? तो शंकराचार्य का दर्शन क्या था? अद्वैतवाद। देखिए, याद करने की ट्रिक है कि भगवान शंकर जो है उनके समान कोई दूसरा नहीं है। तो शंकर भगवान अद्वैत हैं, तो उनसे रिलेटेड जो संप्रदाय है वो क्या होगा? अद्वैतवाद। नेक्स्ट है, शंकराचार्य का उपनाम है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रच्छन्न बोध जो है वो शंकराचार्य को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। रामानुजाचार्य के गुरु थे तो यमुनाचार्य, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। रामानुजा का संप्रदाय था श्री संप्रदाय। देखिए, भगवान श्री राम हम बोलते हैं और यहाँ पे राम शब्द आ रहा है, रामा शब्द आ रहा है, तो राम भगवान रामानुजा का क्या संप्रदाय था? श्री संप्रदाय। रामानुजा का दर्शन क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद। राम भगवान हमारे लिए क्या है? विशिष्ट है, ठीक है, तो उनका दर्शन क्या हो गया? विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट है, निम्बकाचार्य का संबंध था, तो निम्बकाचार्य जो थे अलवार जो संत थे, 12 संत वैष्णव धर्म से संबंधित, उनसे उनका संबंध था। और उनका दर्शन क्या था? द्वैतवाद। निम्बकाचार्य का क्या दर्शन था? द्वैत। हम ऐसे याद कर सकते हैं, 2 नींबू, ठीक है। निम्ब से मतलब क्या होता है? नींबू से होता है, तो द्वैत मतलब 2 नींबू, हम इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। निम्बकाचार्य का फिर संप्रदाय क्या था? तो इनका संप्रदाय था हंस या सनक संप्रदाय था। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो उत्तरी आंदोलन में कौन थे? रामानंद थे। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद हैं, और रामानंद का दर्शन जो था वो क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद था। नेक्स्ट है, फिर है कि रामानंद पहले ऐसे संत थे जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी में दिए, और इसी से वो क्या है? उत्तर भारत में लोकप्रिय संत बन गए, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो पढ़ने और समझने के लिए कठिन होती है, और हिंदी भाषा जो है एक मातृभाषा के रूप में हमारे लिए आसान होती है। तो रामानंद जी ने अपने उपदेश जो है वो संस्कृत के स्थान पर कहाँ दिए? हिंदी भाषा में दिए। रामानंद के कितने शिष्य थे? तो देखिए, रामानंद जी के 12 शिष्य थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो 12 शिष्य थे ये इनके अलग अलग जाति के शिष्य थे। इनमें जैसे कबीर है, पीपा है, सहेना है, रैदास है, धन्ना है, आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, और रात को 10 बजे जो मेरा शॉर्ट आता है वो सूफी संतों के उपनामों से या उनकी उपाधियों से संबंधित होगा। तो आप उसका इंतज़ार कीजिए और बाद में उसको एंजॉय कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।